हेलो दोस्तों, मैं हूं शिमक रामा और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स क्वेश्चन के और आपका सेट 2 के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले सेट 1 का बात कर चुके हैं और जो है सेट 1 में कुछ क्वेश्चन का आंसर भी किए थे। हालांकि ऐसे जल्दीबाजी में एक दो क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव हम गलत लगा दिए थे, बाद में जब फिर उसमें एनालिसिस हुआ तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए खास जो भी है हम यहाँ पे बात करेंगे। आज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का जो डेफिनेशन होते हैं वो डेफिनेशन का अर्थ होता है कि वैसे संख्या जो 1 से और संयंक से, यानी वैसे संख्या जो 1 से और संयंक से भाग जाते हैं उनसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो इसका फैक्टर होना चाहिए, यानी 1 और संयंक। तो अगर 1 को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे तो 1 का और नहीं आता है, संयंक तो भी 1 आता है, तो इसलिए ये 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 को विशिष्ट संख्या के रूप में कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन अभाज्य संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 1 से और 2 से भाग जाएंगे। लेकिन आपको ये भी सवाल हो सकता है कि 2 जो है अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 भाज्य संख्या इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या का जो डेफिनेशन होते हैं उनमें इसका जो है अभाज्य आते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा पूर्णांक ही होते हैं, ठीक है। पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, यानी तीनों ऑप्शन गलत है, डी इसमें राइट जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का जो है डी राइट जाएगा। 4 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है वास्तविक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर सी जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 2 और 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। यानी पाई तो नहीं होगा, क्योंकि ये है अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे कट चला गया। अब बच रहा है सी। तो अगर 5 को हम 3 से भागा लगाएंगे तो 3 के 3, अब यहाँ पे बचेगा 2 पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा, 3 छक्के 18, यानी 1.6 आ रहा है। यानी 1.6 2 और 3 के बीच नहीं आ रहा है, यानी 2 और 3 के बीच 1.6 नहीं रहा, उससे पहले आ जा रहा है, 2 के पहले 1.6 आ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी जाएगा। अब डी को आप डिवाइडेड करके देख सकते हैं, ऐसे करके 2 से, तो 2 2 4, यानी 2 पार कर जा रहा है, ठीक है। अब 1 बचेगा, जो भी होगा, यानी 2 पॉइंट, यानी 2 और 3 के बीच आ रहा है, ठीक। यहाँ पे 2 का पावर 6 नंबर में दिया गया है, 2 का पावर -3 है, ठीक है। 2 का पावर क्या है? -3 है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 का पावर यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 2 का पावर 3 बन जाएगा। यानी 2 का पावर 3 अगर यहाँ पे हो जाता है, चलिए शुरू से हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। नीचे माइनस आते हैं तो नीचे में आने पे प्लस हो जाता है, 1/8 हो जाएगा, ठीक। तो 1/8 यहाँ पे राइट आंसर जो है सी में जाएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नों में से एक बहुपद है। यहाँ पे कौन एक बहुपद है? बहुपद का अर्थ होता है जिसका पावर माइनस में ना हो, भिन्न संख्या में ना हो, उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। एक्स का पावर, संख्या का पावर नहीं, या उसका गुणक नहीं, तो एक्स यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे एक्स -1 है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सही है, ये सही है, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे 4/x है। 4/x का अर्थ होता है 4 × x का पावर -1 है, तो ये भी बहुपद आपका नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे दोनों ऑप्शन बहुपद नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर देखेंगे तो सी नंबर बहुपद है, क्योंकि सभी पावर ठीक ठाक है। अब डी नंबर जो है √x आ गया, यानी √x का अर्थ होता है पावर उसका हाफ हो जाएगा, तो इसलिए डी नंबर में बहुपद नहीं है, तो 7 का सी राइट आंसर जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 नंबर में है निम्नलिखित या निम्नों में से किस बहुपद का शून्यांक 2 है। यानी बहुपद का शून्यांक 2, यानी x - 2 = अगर 0 हो जाते हैं तो इसलिए x = 2 हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 0 करेंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा x का वैल्यू, इसलिए नहीं होगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और हमको पूछा गया है कि बहुपद 2 है, ठीक है। यहाँ पे बहुपद 2 पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर बी जाएगा। अगला देखते हैं बहुपद x² - 3x³ - 5x का घात मतलब पावर, सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे 3 है, यानी इसमें इस टर्म में पावर 3 है, तो इसलिए इसका घात जो है 3 चला जाएगा, +3 -3 नहीं जाएगा,
ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि पी एक्स यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं पी एक्स, और पी एक्स का जो यहाँ पे ये क्या गया है, ठीक है, थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिखेंगे पी एक्स, और पी एक्स का यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5x² और -2x+7 है। तो यदि इसमें हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो 5 × 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा और +7 हो जाएगा। तो 7 5 इधर 12 आ जाएगा, 12 से 2 जाएगा तो 10 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है 10 चला जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2x³ - 5x² - 2x+5 में x⁴ का गुणक है, यानी x⁴ का गुणक है। तो इस मैथ में x⁴ है ही नहीं, तो उसका गुणक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बहुपद px = x² + x - 2 को x+2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इसको मैथ को अगर हम भाग देंगे, भाग भी हो जाएगा बहुपद में, लेकिन थोड़ा सा उसमें लेट हो जाएगा। तो इस वाला टर्म को हम 0 करेंगे, x+2 = अगर 0 करते हैं तो मेरा x का वैल्यू जो आएगा वो -2 आएगा, नहीं इधर है तो उधर ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा। यानी इस इक्वेशन में हमको, यानी इस बहुपद में हमको x का मान -2 रख देना होगा। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +2, और यहाँ पे -2 जाएगा, और यहाँ पे -2 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो +4 और इधर -4 यानी = 0, यानी इसका शेषफल 0 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, x² - 9x + k का एक गुणनखंड x - 1 है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे गुणनखंड अगर है तो x - 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी x का मान इस इक्वेशन में हमको 1 पुट करना है। तो x का मान 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9 × तो 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और आपका k = 0 कर दीजिए, ठीक है। तो इधर आपका हो गया 1 और इधर हो गया -9 और इधर +k = 0, तो -8 बचेगा, तो k बराबर उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर भी चला जाएगा। x² - -6 का गुणनखंड है, तो इसमें अगर गुणनखंड है तो हमको इसको मिडिल फैक्टर करना होगा। तो ऐसे करके अगर हम देंगे 3 2 6, तो 3 से 2 जाएगा तो मेरा x² - 3x करो यहाँ पे, और यहाँ पे +2x कर लो, और यहाँ पे +6 कर लो, ठीक है। तो इसमें से अगर x खींचेंगे तो x यहाँ पे रहेगा, x माइनस यहाँ पे 3 खींचा जाएगा, तो यहाँ पे +2 अगर खींचेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे यानी एक जाएगा x+2 और एक जाएगा x - 3, तो x - 3 + x+2, इसका राइट आंसर डी नंबर है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया, इस फिगर को बढ़िया से देखना होगा। एल का निर्देशांक, तो एल बिंदु कहाँ पे है, इस जगह में है। तो इसमें x का मान क्या है, -4, y का मान क्या है, -5। तो x का मान -4 और y का मान पहले x का मान इधर है, तो x का मान -5, y का मान -4, ठीक। अब बिंदु एस की कोटि का अर्थ होता है कोटि का अर्थ होता है y अक्ष। तो इस बिंदु में y अक्ष का वैल्यू क्या है, तो इस बिंदु में y अक्ष का वैल्यू जो है -4 है, तो इसका कोटि जो है -4 चला जाएगा, तो इसका कोटि -4 हो गया। अब b का भुज, भुज मतलब x अक्ष में उसका देखना होगा, ठीक है। तो b का भुज, तो यहाँ पे b में x अक्ष में देख लीजिए तो 4 है, +4, तो b का भुज जो है आपका 4 हो जाएगा, नहीं डी राइट आंसर जाएगा। 3 और -4 द्वारा पहचान किया गया बिंदु, x का मान 3 और y का मान -4, x का मान 3 और y का मान -4, तो इस, ठीक है, इस बिंदु को निर्देश किया गया है, तो यहाँ पे इस बिंदु चला जाएगा राइट आंसर, ठीक। 18 का 19 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है। कार्तीय तल में अगर क्षैतिज रेखा होगा तो इसको x अक्ष कहा जाएगा, अगर ऊर्ध्वाधर रेखा होगा तो इसको y अक्ष कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा पूछा गया है, इसका आंसर s अक्ष होगा, यानी ए नंबर राइट आंसर जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, x का वैल्यू 2 और 5 है, y का, तो रैखिक समीकरण में k का मान हल करना है, यानी k का मान। तो यहाँ पे x का वैल्यू आप रखिएगा तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे y का वैल्यू 5, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी k का वैल्यू जो 9 आएगा।
दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, ये आपका द्विघात समीकरण है, पावर है, ठीक है। तो रैखिक का मतलब होता है जिसका पावर 1 होगा। अब 23 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, 2x + 3y + 7 = 0 को ax में मानक रूप में तुलना करना है। तो इसमें a का वैल्यू जो है 2 जाएगा, b का वैल्यू 3 जाएगा, c का वैल्यू 7 जाएगा। तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर जाएगा, ठीक। x = 2 y = 4 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है? इसमें से किस रैखिक समीकरण का हल है? तो x का मान 2 रखो और y का मान 4 रखो। अब इसको जोड़ के देखो, अगर पहला इक्वेशन में हम रखेंगे x का मान 2 और y का मान 4 तो 6 हो जा रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। इसमें अगर रखेंगे तो 3 2 6, 6 और 4 10, इसमें भी नहीं हो रहा है। इसमें अगर रखेंगे 2 2 4 और 3 4 12, 4 और 12 में बहुत हो जा रहा, नहीं हो रहा है। इसमें डी में रखते हैं तो 2 2 4 और 4 2 8, एक्स का वैल्यू 2 और 2 4 2 8 10, यानी इसका राइट आंसर जो है डी जाएगा। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को, रैखिक समीकरण 4x - 6y = 8 का हल है, यानी इसका हल क्या होंगे। तो इसको अगर हम ये करेंगे तो कैलकुलेशन, अगर यहाँ पे जो मान दिया गया है इसको पुट करके देखिए, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 4 12 और 3 6 18, 12 से अगर 18 जाएगा तो माइनस 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है। तो अब इसको पुट करो, 4 5 20 और 6 2 12, 20 से अगर 12 जाएगा, 6 2 12, तो आपका 8 बचेगा। इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि बिंदु x का मान जो है 4 और y का मान 7, 2x - y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k क्या होगा, यानी k का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 4 2 8 रखेंगे, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 2 8, 8 माइनस y का मान 7 था, 8 से अगर 7 जाएगा तो इसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा, k का 1 आएगा। रैखिक समीकरण यहाँ पे 3x + x + 3y + 6 का आरेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी y अक्ष जो है उसके किस बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगे, तो ये आपका राइट आंसर भी जाएगा, ठीक। 80 डिग्री का समपूरक कोण, समपूरक मतलब दोनों का जोड़फल 180 होना चाहिए, या तो 180 से 80 को घटाइए तो 100 डिग्री समपूरक कोण। वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होता है कहलाता है, तो उसको न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा, न्यून कोण बोला जाएगा। उस कोण की माप क्या है जो समपूरक कोण का 2 गुना हो। उस कोण का माप क्या है जो समपूरक कोण का 2 गुना हो। तो समपूरक कोण मतलब उसका 2 गुना हो, तो समपूरक कोण का यानी 120, तो 120 यहाँ पे अगर आंसर है तो इसका समपूरक कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री का वो 2 गुना है, ठीक है। यहाँ पे अनुपात बताया गया है, तो b अनुपात यानी b का वैल्यू जो है 2x लिख सकते हैं, और a का 3 का इसमें 3x। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो a और b का जोगफल जो है 90 डिग्री आना, यानी ये एक सरल रेखा है, तो इसमें एंगल जो बनेगा 180 डिग्री, और यहाँ पे बीच वाला जो इधर हिस्सा है 90 डिग्री ये वाला ले लिया है, तो बचा ये वाला हिस्सा आपका 90 डिग्री जाएगा, यानी a और b का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा। a का वैल्यू 2x माने और b का वैल्यू 3x माने, तो यहाँ पे a और प्लस b का अगर इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे लिखते हैं, और इसका वैल्यू अगर 2x है, इसका वैल्यू अगर 3x मानने हैं, और यहाँ पे अगर 90 डिग्री है वैल्यू तो 5x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90/5 हो जाएगा। तो 90 बाई अगर 5 होगा तो 5 के 5, 5 के 5, तो 5 के 5 40, 5 18 डिग्री, तो 18 अगर हो गया, a का वैल्यू हम क्या माने हैं 2x है, तो 2 × 18 यानी 36, तो ये कोण जो है हमारा 36 डिग्री हो जाएगा। और b में हम क्या माने हैं, b जो मान है उसका 3x, अनुपात अगर x माने हैं तो 3 × 18, तो इसमें जाएगा 54, कितना जाएगा 54, यानी a का वैल्यू जो है 36 डिग्री और इसका मान 54 डिग्री। अब हमको c निकालना है, c का वैल्यू निकालना है, तो ये एक सरल रेखा है और ये एक किरण है, तो ये और इन दोनों का जोड़फल कितना डिग्री,
180 डिग्री। तो 180 डिग्री से अगर हम 54 डिग्री घटा देंगे तो जो बचेगा 126 डिग्री, वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे भी आपको करना है। तो यहाँ पे करने का अर्थ हो रहा है कि यहाँ पे ये कोण और जेड कोण बराबर है, यानी वाई और जेड का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उसी का अनुपात दिया है। तो अगर हम y को 3x मान ले और z को 7x माने और दोनों का जोड़ कितना 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 10x बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू जो है 180/10 करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। तो 18 डिग्री यानी y का वैल्यू जो मेरा आएगा वो आपका 3x है। तो 3 × 18 अगर हो जाएगा, 3 × 18 तो यहाँ पे 54 डिग्री हो गया, y का वैल्यू 54 डिग्री, ठीक है, और 54 डिग्री। अब दोनों का जोड़ जो यहाँ पे है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सरल रेखा में अगर कोई एक समांतर रेखा अगर किसी को प्रतिच्छेद करते हैं तो अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो x और y का वैल्यू जो है जोड़ 180 डिग्री, तो y का वैल्यू अगर 54 है तो उसका मान 126 डिग्री होना चाहिए x का मान। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी जाएगा 126। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे दिया गया है। तो अनुपात यहाँ पे इतना है, तो बड़ा कोण क्या होगा। अनुपात का अर्थ होता है कि x और यहाँ पे 3x और यहाँ पे 5x, ठीक है, बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब इनको जोड़ो तो जोड़ने पर कितना होता है, 9x आता है। तो 9x बराबर 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 बाई कितना, 180/9 20, तो 5 20, यहाँ पे 5x सबसे बड़ा 5 है तो 5x। तो x का वैल्यू अगर 5 आएगा, चलिए x का वैल्यू अगर 20 आते हैं तो 5x है, और x का वैल्यू अगर 20 है तो कितना 20, तो 5 20 100, यानी इसका राइट आंसर ये नंबर जाएगा। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो किसी भी अगर त्रिभुज में अधिक से अधिक अगर न्यून कोण होगा तो 3 न्यून कोण हो सकते हैं। यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज, अब नाम दीजिए, क्या नाम होगा, ABC होगा या क्या होगा। अब यहाँ पे बताया गया कि, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है बराबर चिन्ह में है, में त्रिभुज में कोई एक त्रिभुज है जिनमें कोई दो भुजा शायद बराबर है। तो उसका एक कोण अगर 50 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। यानी दोनों यहाँ पे भुजा, हमको जहाँ तक उम्मीद है अगर मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो दोनों भुजा बराबर बताया गया है। तो दो अगर भुजा बराबर होंगे तो दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे त्रिभुज में एंगल कुछ एंगल जो है बराबर है। अब किसी का वैल्यू है यहाँ पे 4 और किसी का वैल्यू है 5, तो PQ की लंबाई है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अकड़ जैसा हमको लग रहा है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के समूह भुजा क्या होते हैं। बराबर अगर कोण है तो उसका समूह भुजा भी बराबर होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दो बराबर है, एक कोण 80 डिग्री तो दूसरा कोण भी 80 डिग्री होंगे, जहाँ तक हमको ये लग रहा है, ठीक है। दो कोण 80 डिग्री हो जाएंगे, इन दो कोण बराबर हैं। अगर भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। नीचे दी गई आकृति में AD त्रिभुज BC का लंब समद्विभाजक है। तो यानी दो त्रिभुज का हम करेंगे तो ये भुजा और ये आपका कॉमन आएगा और ये एंगल मिलेगा, तो ये आपका जाएगा साइड एंगल साइड, सी नंबर। किसी सर्वांग समत्रिभुज के संगत भुजा होती हैं। किसी अगर दो सर्वांग समत्रिभुज है तो उसके संगत भुजा भी क्या होती हैं, सर्वांग समत्रिभुज में, तो वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन जो है हम बता चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत बताए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन करना मोबाइल में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो रहा है। बोर्ड पर अगर करते रिलैक्स से तो वो अलग मैटर होता है, और ऐसा कोई ये नहीं हम लोग के पास कि सबका आंसर जो है याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि पढ़ा के ये सब थोड़ा सा हैबिट में आ जाते हैं और इसको कैलकुलेट करके हमको आंसर ये करना पड़ता है। तो कोई
जो है आंसर कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो के वो दूसरे आंसर को टिक कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।